मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। ये मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं, तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखाते हो तो वह उस तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी
और तुम उसका का लाभ उठाना और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदला शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूं। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूं, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूं। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 2277। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूं, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूं। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से, भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है
जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया। चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना, महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक हैं। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीजें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आएं, उन्हें सही तरीके से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाइयों से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, न मित्र न परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 222 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम किसी भी कार्य को सफलता से पूरा कर सकोगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। प्रभु महादेव जी ने तुम्हारी स्थिति को समझा है और तुम्हारी मदद के लिए दिव्य और प्रचंड शक्ति प्रदान की है। यदि तुम इस संदेश में कोई सत्यता पाते हो तो हाँ टाइप करो, यदि नहीं तो नहीं टाइप करो। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार प्रयास से तुम्हें भी सफलता और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें देखकर यह स्पष्ट है कि तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें यह शक्ति दिलवाई है। महादेव जी ने तुम्हारी सच्ची भक्ति और संघर्ष को देखकर तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है। संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार प्रयास से जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख ला सकती है। मुझे गर्व है कि तुमने अपने जीवन में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है और महादेव जी के मार्गदर्शन को स्वीकार किया है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा।
तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने ही तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त करवाई है, और मैं जानता हूं कि तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे। तुम्हारी सफलता का मार्ग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही साफ होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा तुम्हें हर कठिनाई से उबार देगी। विश्वास रखो कि प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें खुद को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखो और अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करो। यह विश्वास और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। अपने प्रभु महादेव जी की भक्ति में समर्पित रहो और उनकी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखो। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल एक परीक्षा है और तुम्हें इनका सामना दृढ़ता और साहस से करना होगा। याद रखो, हर कठिनाई के बाद आसान समय आता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण न होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं, तो यह उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूं और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती। इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा
और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो, इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था। लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि न पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है
और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाती हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है, और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी, आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहां बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। दिन की पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जो तुम का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नई मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे।
महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए एक 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 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करे। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहां आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 222 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यहां याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे, कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही। भगवान में आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं। अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें, यह मानते हुए कि कोई कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दे।
यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है। तू दबी हुई कुछ सांत्वना दे और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें, महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूं, पूर्व प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 557 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं पूजा करता हूं, सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें महादेव जी के। आशीष, यहां अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए, तुम्हारा कल्याण हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी।
खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाएंगे और एक दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं तुम्हारे साथ रात दिन प्रयास करने के लिए हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्यों और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी, अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे,
तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है, इस पर न चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी।
तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थीं। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी न होती। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है। उनके जीवन में अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी और पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं।
जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है, जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थीं। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंजल्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपनी स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था, जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। डिवाइन ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश हैं। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी,
अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया, लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश है। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सकें। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़ें, अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश प्रिय बच्चों आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। T8 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी। बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का सम्मान करें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे वे अब सभी बेअसर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हों, लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है
जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा। इसके अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए ईविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ईविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जब आप यह शुभ स्वप्न देखेंगे तो इसे हल्के में न लें। यह एक संकेत होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं और आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। यह सपना आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है और यह आपको यह बताने के लिए होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। डिवाइन का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल किया था, तो वह अब बेअसर हो रहा है। यह समय है कि आप अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रिय बच्चों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह संभव है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब डिवाइन की कृपा से वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। तो अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ भी नकारात्मक महसूस हो, तो नमक वाले पानी से स्नान करें और नजर उतारने के उपाय करें। इससे आपकी आत्मा और मन की शुद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को फिर से संजीवित कर पाएंगे। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक थॉट्स आते हैं, वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा आलस महसूस हो या बहुत ज्यादा थकान हो, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है। ऐसे में डिवाइन के बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और डिवाइन की कृपा से आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और उन नकारात्मकताओं से बचना है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थीं। इस शुभ स्वप्न का इंतजार करें और जब यह आपको मिले तो इसे ध्यान से समझें। यह डिवाइन का संदेश होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आएगा। प्रिय बच्चों, भगवान और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन आपको यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको अपनी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। आपके ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब यह सब पीछे छूटने वाला है। आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, जैसे कि नमक वाले पानी से स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का 108 बार जाप आपके जीवन में शांति और सुरक्षा लाएगा। इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी
आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में सहायक होगा। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, अब वे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पुनः खोज लिया है और अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। यह आपकी आत्मशक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है और डिवाइन आपकी इस यात्रा में आपके साथ है। अतीत में हो सकता है कि किसी ने आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरी नजर डाली हो और इसी कारण से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन डिवाइन यह संदेश दे रहे हैं कि अब वह समय खत्म हो गया है। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और आपको इसे अट्रैक्ट करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि आप मैं एक पैसा मैग्नेट लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। डिवाइन का यह संदेश स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यह आपका बेस्ट सीजन होगा जो आपको वह सारी खुशियां और समृद्धि देगा जिसकी आपने कल्पना की थी। भविष्य में जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने सही दिशा में कदम उठाया और अपनी मंजिल को हासिल किया। आपको यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य आपके जीवन में प्रकाशित होने वाला है। यह प्रकाश आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। भगवान स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके हर कदम का ख्याल रख रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। डिवाइन का यह संदेश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक है। जो भी कठिनाइयां आपने अतीत में झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आप अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने पूरे होंगे और डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। डिवाइन ने आपको यह भी कहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। आप अब एक नए बेहतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिख रहा है यहां पर कक सूर्य आपके लाइफ में, सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। देखो एक और सॉन आया है। यह बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं या वह हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है। ऐसा कुछ आया है। एक और आया है, घबरा मत तेरा आने वाला है। वाओ, डिवाइन कह रही है आपको घबराओ मत, तेरा समय आने वाला है। बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं आज के मैसेज। देखो आपको फिर से मैं ये बात बता दूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा ना मत भारीपन को महसूस कर रहे, तो जो मैंने आपको बताया वह जरूर से कर लेना एक बार। ठीक है, यहां पर एंग्री का मैसेज आया ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा। आपको जब ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, तो वो जो मैंने आपको बताया है जरूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जरूर से ही करें, भूले ना, ठीक है? क्यों? ये भूलने वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको इन चीजों को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। गॉड हैज बिग प्लान फॉर यू। वाओ, देखो कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। फिर से मैं एक बार बता दूं, गॉड है बिग प्लान फॉर यू। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा प्लान किया। आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं, तो आप उन पर विश्वास करें। आप उनके विश्वास पर उनसे विश्वास अपना बिल्कुल भी डगमगाने ना दें। अपना विश्वास उन पर बनाए रखें। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ भी है। परमपिता परमेश्वर का जो हाथ है वह आपके सिर पर है। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यू आर मिस्टीरियस। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, ऐसा कोई कह रहा है आपको। अब कह रहा है जब आप वह देख रहे हैं कि आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो। ऐसा भी समझ रहे हैं जब सब कुछ गवा के बैठ गए हैं,
अब सोच रहे काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, आप प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, इसलिए डिवाइन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, आप बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, कभी किसी के बारे में ना गलत नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, उल्टी सीधी सबकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हेल्पिंग नेचर है आपका, हो सकता है। ठीक है, और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा एनिमल्स लवर भी है। ठीक है, एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करता है कोई, ऐसा दिख रहा है, और एनिमल्स भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एनिमल से प्यार करती हूँ, मुझे भी बहुत ऐसा, मतलब देखो, अगर आपके आसपास ना कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो अपने आप आपके पास आके लिपट जाते हैं, ऐसे कोई होता है ना, कैट होती है, डॉग्स होते हैं जो अपने आप आपके पास आके लिपट जाए ना, तो एक ये चीज समझ के बैठ लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि आपका जो सोल है ना वो बहुत प्योर है। ठीक है, ये जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, ये बहुत जल्दी हमारे सोल को पहचान लेते कि किस इंसान ने कितनी गलती करी है और कैसे सोल वाली इंसान ने। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं बाहर जाती हूँ, जितने भी डॉग्स होते हैं, कैट भी, तो वो आकर खुद ही अब मेरे पास लिपट जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपके आसपास बहुत ज्यादा, मतलब वो डरते नहीं हैं आपसे, वो आप पर भौंक नहीं, डॉग्स आपके ऊपर भौंक नहीं, बिल्ली आपको देखकर भागेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ लीजिए, आप बहुत प्योर सोल है। ठीक है, बहुत काइंड हार्टेड है, आप बहुत प्योर, आप दिव्य परमात्मा के बहुत प्रिय हैं, और कहीं ना कहीं वह ये बात जान लेते हैं जो जानवर होते हैं, वह इस बात को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। तो उन्होंने भांप लिया है कि आप बहुत प्योर सोल है, आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिससे किसी को बहुत ज्यादा हानि पहुंची हो, गलत गलती नहीं करी है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची हो, तो वो बहुत, मतलब वो बहुत ज्यादा प्यार से आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो ये बहुत अच्छा संकेत है, एनिमल्स लवर है आप। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, आई एम एडिक्ट यू, किसी को आपकी आदत लग चुकी है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। मनी इज कमिंग, ओ सॉरी, मनी इज कमिंग माय वे इन बिलियन। देखो यहां पर, देखो पॉजिटिव हमें आपको कहते रहना है। यहां पर 2-2-2 के साथ आया, मनी कमिंग माय वे। ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव हमें बोलते रहना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव चीजों बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना है। हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है, पॉजिटिव हमें ही देनी है। ठीक है, ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ऑनर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। वाओ, ऑनर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ये कह रहे हैं डिवाइन आपको। और पॉजिटिव कार्ड आए, आज कैसा दिख रहा है यहाँ पे, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तू खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं, आपको यह कह रहे हैं आपके परमपिता परमेश्वर, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, जिन्हें भी आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वह यह चीज कह रहे हैं, तू खुद से हार मत, तेरे पर हम खड़े हैं। आपको खुद से बस हारना नहीं है, और अपने परमात्मा पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वह आपके पीछे ही खड़े हैं, ऐसा कह रहे हैं वह। और देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। इस टाइम पर धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, जिसने तुम्हें लिखा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वाओ, ये तो सबको पता है, हम उनके फैन हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना रखा है, जिन्होंने हम उनके, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ठीक है, हम उन्हें पूछते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो ये वह कह भी रहे हैं, आपके पिता बहुत बड़े हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में घबराना नहीं है। वाओ, देखो ऐसी बातें आई हैं, और यहां पर आ भी गया, यू आर प्रोटेक्टेड ना, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड बम और इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है, ऐसा दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हम और देख लेते हैं डिवाइन और आपको क्या 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 बताना चाहते हैं। ये उड़ के यहां चला गया था, योर एनसेट आर अट्रैक्ट, योर एनिमी एंटर्स। देखो आपके जो पूर्वज हैं,
जिन्हें आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने पूर्वज, आपके दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे ऐसे पूर्वज होंगे जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वह आपको देखते हैं, खुश होते हैं, तो आपके पीठ पीछे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए, तो वे बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित है। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके ना गुस्से में है, क्रोध में है आपके पूर्वज, और वह उनसे ना मतलब वह उनकी पता नहीं बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोधित। वे में उन्हें देख रहे हैं, आपके एनिमी, आपके हेट्स को ऐसा दिख रहा है, या पर और देख लेते हैं, टर्ज आर प्लानिंग प्लॉटिंग। अब मैंने कहा, और ये जा भी गया, तभी आपके जो पूर्वज है ना, वह बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित है। ठीक है, और वह उन पर ना बहुत ज्यादा क्रोध वे में उनके ऊपर ना मतलब उनको कच्चा चबा देना चाहते हैं, इतने क्रोधित है, क्योंकि वह आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे रहते हैं, इसीलिए वह इतने ज्यादा क्रोधित है। लेकिन वह आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी चीज यहां पर आई है, चाहे वह लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आज तक नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे। आप जैसे अपनी लाइफ में मस्त हैं, जैसे अपनी लाइफ में खुश हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे भी। ठीक है, यह चीज आ रहा है और अपने लाइफ में खुश ही रहोगे।